गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल को बनाना सीखा था और हमने ये भी कहा था कि आप ये वैल्यूज लर्न कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में इनका बहुत ही यूज होने वाला है। तो आज हम सीखेंगे 90 डिग्री से एबव, 90 डिग्री से एबव, एबव अप टू 360 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। उसके लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी उसको हम पहले आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो लर्निंग प्रोसेस है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, एक असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि क्या आपको पहले जानना चाहिए वो मैं पहले बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इसमें एक होता है रेफरेंस एंगल। क्या होता है? रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होता है आप पहले ये जानें। ये शायद ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ाया शायद है या नहीं। हाँ, पढ़ाया तो है। ये पढ़ाया है हमने, एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज ओरिजिन, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे हम जैसे 30 डिग्री की वैल्यू निकालें। 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से एंगल बना लेते हैं और इसको लिखते हैं 30। लेकिन क्या हो जब ऐसा एंगल निकालना हो हमें जिस जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा यानी 120 हो। तो 120 के लिए हम क्या है, कितना एंगल कैसे बनाएंगे? ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये 120 है, तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। और ये पूरा 90 है, ये 30 हो गया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हमने पूरा एंगल कितना लिया? 120। तो 120 का रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, 120 का रेफरेंस एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। और इससे हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। इसी तरह से इसमें अगर हो तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हो तो हम यहाँ से नीचे वाले पे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल की वैल्यू निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा? ये वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, और सेकंड में क्वाड्रेंट में अगर निकालना है तो ये इस तरह से एंगल बनेगा और ये 120 का रेफरेंस एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए हमें 210 की वैल्यू निकालना है, तो 210 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 210 कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा तो 180 हो जाएगा। 180 के बाद ये 30 डिग्री और लेना पड़ेगा एंगल। अब हम इसमें एंगल कैसे, वो परपेंडिकुलर किस तरह से डालते हैं, मतलब ट्रायंगल किस तरह बनाते हैं? इस एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर हमेशा एक्स एक्सिस पे ही डालेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल बना 210 की वैल्यू निकालना है। 210 यहाँ तक हो गया, 210 डिग्री ये हो गया। तो ये जो एंगल बचा है 180 के बाद, ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री इज रेफरेंस एंगल फॉर 210। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमें मान लीजिए 300 की वैल्यू निकालना है। 300 की वैल्यू निकालना है तो हम फिर से क्वाड्रेंट बनाते हैं समझाने के लिए आपको।
300 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 270 हो जाएगा। 90, 90, 180 और 90, 270। 270 के बाद हमें 30 डिग्री का एंगल और बनाना पड़ेगा, ठीक है। और 30 डिग्री के बाद ये पूरा टोटल यहाँ तक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो 300 का रेफरेंस एंगल, ये कितना बचा इधर, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री ये रेफरेंस एंगल हो जाएगा फॉर 300। अब इससे हम परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, ठीक है। हमने बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ही डालेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये रेफरेंस एंगल कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बताते हैं आपको। जैसे अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि ये हम आपके टेबल बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सीखें कि अगर आप टेबल कभी भूल जाएं तो आपको ये अगर पता है तो 1 सेकंड के अंदर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये इसकी रेडियस हो गई को मिलाया, और इसको देखें, इसको जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे जैसे इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस वैसे वैसे इस एंगल की वैल्यू घटती जाती है, और जैसे जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं इस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। जब बिल्कुल और क्लॉकवाइज इसको मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, ये रेडियस को हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। ये इसका जहाँ पे जो भी ट्रेंगल बनेगा वो ये जो रेडियस है उसकी हाइपोटेनस होगी। ऑलवेज दिस इज हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस इस एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इसके ओवरलैप कर जाएगा, एक्स एक्सिस को ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। तो इस कंडीशन में जब एक्सिस एक्सिस को हाइपोटेनस ओवरलैप कर जाता है तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल अगर बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल की वजह से ये दोनों लाइनें एक दूसरे को के ऊपर हैं, ठीक ऊपर हैं, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर के अलावा दोनों लाइनें इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे हम अपने फ़ायदे के लिए हम इसको थोड़ा सा एंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एंगल बना लेते हैं, और इसको लिख देते हैं ये 0 डिग्री है। और ये चीज़ हम सीख चुके हैं। यहाँ से अगर इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। और हमने बताया जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो इनकी ये जो इसका हाइपोटेनस है और इसका ये जो बेस है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। आपको हमने अभी बताया था, इसको नीचे ले आते हैं, क्लॉकवाइज जब ले आते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, उस कंडीशन में दोनों बराबर होते हैं। ये हमने आप अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हमें ट्रायंगल दिखाई दे सके, बना लिया है। और इसको लेकिन हमने यहाँ 0 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल के सामने की साइड जो होती है वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता है पहले से। और ये जो रेडियस होती है ये हमेशा हाइपोटेनस होती है, और जो बच गई वो बेस होती है। इतना समझ में आया। इसी तरह से हम सीखेंगे कि 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। देखिए हमने एक सर्कल बना लिया, दिस इज सर्कल, और ये हम इसके डायमीटर बनाया हमने, ये वर्टिकल डायमीटर,
और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अब ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हमने बता रखा है, ये बार बार लिखेंगे नहीं, और ये वाई एक्सिस। अब 180 डिग्री नहीं, ये 0 डिग्री का हमने बनाया इसमें, ठीक है। 0 के बाद 90 आता है, क्या आता है, 90 डिग्री, क्या आता है, 90 डिग्री आता है। जब 90 डिग्री आएगा, तब देखिए 90 डिग्री कैसे बनता है। देखिए ये हमने रेडियस ले ली इसकी, ये हाइपोटेनस है। अगर यहाँ पे इतना एंगल लेते तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन ये हो गया थोड़ा सा, तो फिर से लेते हैं। ओहो, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई। तो अब की बार हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हटाएंगे तो ऐसे ही गड़बड़ होता रहेगा। ये हमने सर्कल बना लिया, और इसका हॉरिजेंटल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। हम सिंपली आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये जो, ये आप इसको कुछ लिख लीजिए, या ये जो आपका रेडियस है, हाइपोटेनस है, जब इसको इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से डालते तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे आता, यहाँ पे अगर ये हाइपोटेनस होता तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाता है। जब ये जब ये यहाँ पे देखिए, जब ये हाइपोटेनस है, या रेडियस कह लो इसको, जब इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तब हमारा क्या 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, अब हमने परपेंडिकुलर जो डाला है इस पे, मान लीजिए ये है, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये क्या है, एंगल है, और ये चीज़ जीरो हो जाएगी। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो इस तरह से देखा आपने कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अभी हम ये 90 डिग्री का बनाया, ठीक है। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 0 होगा। यहाँ पे आपने देखा था ये हाइपोटेनस 1 है, परपेंडिकुलर 1 0 है, और बेस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, हाइपोटेनस कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही cos 0, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, 1 है, हाइपोटेनस 1 है, 1 और 1 की से 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही tan 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी, पर पी जी 0, और बेस 1 है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही cosec 0 डिग्री, क्या, cosec 0 डिग्री क्या होगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज 1, परपेंडिकुलर इज 0। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो अनडिफाइंड आएगा। ऐसे ही sec 0 डिग्री निकालेंगे, sec 0 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस 1 और बेस भी 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम कॉट कॉट 0 की डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम या तो इसी को उलट दें, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 1/0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा
साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट सभी के 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री की कंडीशन में सभी की वैल्यू, सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने निकाली। यही हमने उस दिन लर्न किया था टेबल बनाकर। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम यहीं पर, ये आप लोग नोट कर लें, अब यहीं पर हम 90 डिग्री की सभी टेक्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1/1 इज इक्वल टू 1। कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए, कॉस कॉस क्या होता है, किसका रेशियो होता है? बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे? 0, हाइपोटेनस क्या है? 1 है। 0/1 क्या आ जाएगा? 0। टेन 90 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ऐसे ही कॉसेक 90 निकालने के लिए साइन 90 का उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेक का निकालने के लिए, सेक 90 की वैल्यू निकालने के लिए कॉस 90 की वैल्यू को उलट दीजिए, 1/0 लिख दीजिए, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कॉट 90 की वैल्यू निकालने के लिए टेन 90 डिग्री की वैल्यू को उलट दीजिए, 0/1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप लोग ये भी नोट कर लें, ठीक है। और ये ट्रेंगल को अच्छे तरह से समझ लें कि 0 डिग्री की कंडीशन में किस तरह से बनाते हैं, 90 डिग्री की कंडीशन में किस तरह से बनाते हैं। अब अगला नंबर आता है, ठीक है, अगला नंबर किसका आता है? 180 डिग्री की वैल्यू, क्या की वैल्यू? 180 डिग्री की वैल्यू। देखिए 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या होगा? ठीक है, 180 का बनाने के लिए क्या करेंगे? ये लाइन, ये देखिए, यहाँ पे जीरो से शुरू हुआ, ये जीरो, जीरो से बढ़ते 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 फिर ये 90 हुआ, 90 से और बढ़ा, 120 हुआ, 110 हुआ, 120 हुआ, 130 और 35, ऐसे करके जब ये लाइन, जब ये हमारा रेडियस, जब ये हमारा हाइपोटेनस इस एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से ओवरलैप करेगा, तब ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर हम इसको ओवरलैप करके ऐसे दिखा देते हैं तो हम आपको ट्रायंगल नहीं दिखा पाएंगे। तो अपनी सुविधा के लिए, आपको ट्रायंगल नज़र भी आए, उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा गैप रखते हैं। ठीक है, अभी हमने गैप रखा, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस पे। ठीक है, अब ये तो पता है, जैसे हमने अभी बताया था, ये ये थीटा, ये कितना हो जाएगा? ये थीटा यहाँ से यहाँ तक का 180 हो जाएगा। और तो ये इसका रेफरेंस एंगल बनेगा, मतलब ये रेफरेंस एंगल क्या यहाँ पे हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये 0 होगा, तो ये 0 होना पड़ेगा इसको, ये गैप 0 हो जाएगा। तब ये क्या था? ये तो हम जो ले आते हैं, इधर से चला के लाते हैं ना रेडियस, ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो ये बेस हो गया, दिस इज हाइपोटेनस, और दिस इज बेस, एंड दिस हाइपोटेनस एंड दिस बेस विल बी इक्वल। तो दोनों 1 और 1 हो जाएंगे। तो 180 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, साइन
180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री, कॉसेक 180 डिग्री, सेक 180 डिग्री, कॉट 180 डिग्री। ये हमने लिख लिया पहले, ये हमें निकालना है। अब बताइए, एक चीज हमने उस दिन बताई थी, जो क्वाड्रेंट होता है, जो क्वाड्रेंट होता है, जैसे ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये क्वाड्रेंट है, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने एक चीज बताई थी, ए एस टी सी, ये याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एस फॉर साइन, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। इसमें टी फॉर टेन, और इसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। इसमें क्या है, कॉस और सेक, सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। बस अब इसका हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, ये बताइए पहले। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, बाकी सभी की नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है। या इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये जो वन है, यहाँ से यहाँ तक की का क्या है, मेजरमेंट है, ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का ये मेजरमेंट है। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस माइनस में हो जाएगी, चाहे तो यहाँ पे माइनस लिख के कर लो, और चाहे तो कैसे भी करो, ठीक है, या यहीं पे माइनस कर लो आप, ठीक है। तो यहीं पे माइनस लगा लें। इसको अगर माइनस यहाँ पे नहीं लगाते हो तो साइन क्या होता है, बताओ, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, जीरो है, और हाइपोटेनस कितना है, वन है, जीरो अपान वन, ठीक है। कॉस बेस अपान हाइपोटेनस, बेस इज वन अपान वन, वन अपान वन, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा निगेटिव आएगा। अगर इसको ऐसे नहीं याद रखना है, एस टी सी से नहीं याद रखना है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा के करिए, तो बेस जो है माइनस होगा, तो ये माइनस वन अपान वन माइनस वन आ जाएगा, ऐसे ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। टेन देखिए 180 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, जीरो अपान माइनस वन, जीरो अपान माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, जीरो अपान, सॉरी, जीरो अपान वन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है, तो उसमें निशान नहीं लगाते हैं। कॉसेक, कॉसेक निकालने के लिए, कॉसेक क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, तो वन अपान जीरो हो जाएगा, वन अपान जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेक की वैल्यू निकालने के लिए वन अपान माइनस वन लिखना पड़ेगा, वन अपान माइनस वन लिखना पड़ेगा, और इस तरह हमारा माइनस वन आ जाएगा। ऐसे ही कॉट निकालने के लिए जीरो अपान वन करना पड़ेगा, जीरो अपान वन, कॉट, नहीं नहीं, कॉट वन अपान जीरो करना पड़ेगा, सॉरी उल्टा हो गया, वन अपान, कॉट क्या होता है,
1/0 करना पड़ेगा, 1/0 करना पड़ेगा, तो हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको 180 डिग्री की वैल्यू निकालना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या सीखते हैं। 180 के बाद आता है 270। देखिए, ध्यान से समझिएगा। 270 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 270 की वैल्यू निकालने के लिए ये एंगल हमारा ऐसे घूमते घूमते आएगा और यहाँ पे 270 पूरा होगा। ठीक है, ये लाइन अभी बता रहे हैं हम, ड्रा करके बताते हैं। 270 बनाना है हमें, तो यहाँ से एंगल ये 90 हो गया। ओ सॉरी, ये क्या बना रहा हूँ मैं। देखिए, रेडियस हमने बना ली। ये तो यहाँ पे जीरो है, जीरो से चले बढ़ता गया 90 हुआ, बढ़ता गया बढ़ता बढ़ता 180 हुआ, 180 से और ऊपर गया 270 तब होगा जब ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको ओवरलैप नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ तक आने से 180 हो गया। जब ये 180 पे हमने देखा था अभी कि पर ओवरलैप करने से अगर परपेंडिकुलर डालते तो यहीं पे आ जाता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डाला हमने और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम हमेशा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये आपका एंगल जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब 270 का रेफरेंस एंगल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो होगा, तो ये जो ये क्या था, ये जो हम घुमा रहे थे, ये घुमा रहे थे, यहाँ तक लाए थे, यहाँ से डालते हैं ना, ये जो ला रहे थे, ये जो ये है, ये आपका हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, नीचे वाला ये बेस है। बेस क्या हो जाएगा, ये एंगल जीरो होगा, तो ये बेस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर अलग बना के भी कर सकते हो आप। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, वहाँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बना लो, हाइपोटेनस बना लो। ये ये मान लीजिए, ये 270 का निकाल रहे हैं तो रेफरेंस एंगल जीरो होगा, लेकिन हम वैल्यू 270 की निकाल रहे हैं, तो यहाँ 270 लिख लो आप। ठीक है, 270 रेफरेंस एंगल जीरो कर दो, या 270 रखो। ठीक है, 270 रखो, रेफरेंस एंगल जीरो है। ठीक है, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हाइपोटेनस वन, एच की वैल्यू वन होगी, इसकी वैल्यू वन होगी, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बेस क्या हो जाएगा, जीरो। बस यहाँ से हम एक चीज़ और लिख लेंगे। ये देखिए, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सेस पे, वाई डैश एक्सेस पे होने के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या चीज़, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। या ऐसे नहीं करना है तो आप, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। कौन सी क्वाड्रेंट की बात है, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव रहते हैं। यहाँ पे हम लिख लें साइन 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, टेन 270 डिग्री, कॉसेक 270 डिग्री, सेक
270 डिग्री, कॉट 270 डिग्री। पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, बाद में प्लस माइनस लगा देंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, 1/1, 1/1 क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। कॉस बेस अपान हाइपोटेनस, 0/1, 0/1 क्या आ गया? 0। टू टेन परपेंडिकुलर अपान बेस, 1/0 क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। और यहाँ 270 कॉसेक 1/1, 1 आएगा। सेक 1/0, 1/0 क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कॉट 270 0/1, 0/1 क्या आ जाएगा? 0। तो जिनकी वैल्यू 0 आई है उनमें तो कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे? टेन और कॉट। तो इसको, ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस का मतलब इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। यहाँ पे अब बाकी सभी क्या आ जाएंगे? निगेटिव आ जाएंगे। ये 0 को निगेटिव लिखते नहीं है। साइन विल बी निगेटिव, साइन विल बी निगेटिव, माइनस का 1। ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आया है 1/0। ये सेक क्या होना चाहिए? माइनस में होगा। और कॉसेक, कॉसेक क्या होगा? -1 ही आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम? क्योंकि टेन काट के अलावा सब बाकी सारे माइनस में होंगे, 0 को माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि 270 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। अब अब काम करते हैं 360 की तरफ। 360 की वैल्यू निकालते हैं। 360 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री देखिए, 360 डिग्री, 360 डिग्री कैसे बनाएंगे हम? ये सर्कल बना लिया, ये डायमीटर हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल डायमीटर। ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक रेडियस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। यहाँ शुरू किया 0 से, 90 पे आया, 180 पे आया, 270 पे आया, और ये 360 जब होगा, जब 360 बनेगा तो इस ये लाइन एक्स एक्सिस के ओवरलैप कर जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवरलैप हो जाएगी। लेकिन ये हम अपनी सुविधा के लिए ओवरलैप ना करते हुए यहाँ रख लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये 360 का रेफरेंस एंगल है, तो इसको हम 360 ही मान के चलेंगे। ठीक है। 360 ना लिख के इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ये 0 प्लस माइनस नहीं होता है, 0 ही होता है। तो इस तरह से हम अब 360 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, एंड दिस इज बेस। ये बेस है, ये ये हाइपोटेनस है। तो साइन 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री, टेन 360 डिग्री, कॉसेक 360 डिग्री, सेक 360 डिग्री, और कॉट 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 0, हाइपोटेनस इज 1, 0/1, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस 1/1, 1/1।
10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 0, बेस इज 1, 0 अपॉन 1। अब कॉसेक निकालने के लिए इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन 0, और कॉस 1 अपॉन 1, कॉट कॉट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और यहाँ पे भी क्या हुआ, वैल्यू आ गई, 0 आ गई। ये क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे ये क्या हो गई, 1 0, ये क्या हो गया, 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस और क्या होते हैं, सेक प्लस होते हैं। ठीक है, ये प्लस हैं। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, जीरो नेगेटिव लिखते नहीं हैं यहाँ पे जी, जीरो नेगेटिव नहीं लिखते हैं। कॉसेक को ये नेगेटिव लिख सकते हैं, और कॉट को भी नेगेटिव लिख सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू आ गई 360 डिग्री की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग पहले सीख चुके हैं 30 डिग्री की वैल्यू निकालना, 30 डिग्री की वैल्यूज निकालना हमने आपको टेबलर फॉर्म में बता दिया था। अगर आपने याद किया हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप इस तरह से भी सीख लीजिए। एक हम फिर से एक सर्कल ड्रा करते हैं। दिस इज डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर, दिस इज वर्टिकल डायमीटर, या ऐसे कह सकते हो एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम वाई डैश लिखते हैं, इसको एक्स डैश लिखते हैं, ऐसा करते हैं आए ना। और दिस इज ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब हम इतना नहीं लिख रहे हैं, इतना जितना लिखेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझते रहिए। देखिए, एक एंगल हम बनाते हैं, अलग से समझा रहा हूँ ये चीज़, और इसको आप याद रखिए। ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया हमने। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो टोटल हमारा सम किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का होता है 180। ठीक है, तो ये 90 ऑलरेडी है, ये कितना, 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो इसका और इसका सम बच गया 90 डिग्री। ये 30 है तो ये 60 होगा ऑटो में। अगर ये 60 होता तो ये 30 हो जाता। ठीक है, जब इस तरह का 30 डिग्री का एंगल की वैल्यू निकालना हो, तो इसको आप 30 डिग्री का एंगल को इधर भी 30 डिग्री का एंगल बना के खींच दीजिए लाइन, और इसको इससे मिला दीजिए। तब ये एंगल हमारा पूरा ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। पूरा ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 पहले था। अब इस पूरे ट्रेंगल में देख रहे हैं, इस पूरे ट्रेंगल में देखिए, इस पूरे ट्रेंगल की बात कर रहे हैं अभी, इस पूरे ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। ये 60 है, ये 60 है, तो 6 दूनी 12, 6 ते 18, ये 60 ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कैसा ट्रेंगल बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया। हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी अगर एक साइड हम ये 2 मान लें, तो ये पूरी साइड 2 हो जाएगी, और ये पूरी साइड भी 2 हो जाएगी। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इस आधे ट्रायंगल को हटा देते हैं, इस ट्रायंगल को हटा देते हैं। तो इसको डिवाइड किया है, तो ये जो है इस एंगल को डिवाइड करने वाली लाइन इस पूरे लाइन को भी हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। ये पूरी 2 है, तो ये 1 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, आधा जो हमने बाद में बनाया उसको हटा देते हैं, जो हमने बाद में बनाया उसको हटा दिया। अब क्या बचा, इसका हाइपोटेनस 2 है, इसका 1 परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके सामने की साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेनस इज 2, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 3 आ जाएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे रूट 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3 आ जाएगी। कैसे निकाला हमने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हमने 2 की वैल्यू दे रखी थी, एच मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी थी 2 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 1 दे रखी 1 का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हमने बी की वैल्यू रूट 3 निकाल ली। कैसे आएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 आ जाएगी। इस तरह से हमने बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू निकाली थी। बी कितना आ गया, रूट 3 आ गया। इसी को अब हम, ये तो हमने समझा दिया आपको कि जब भी हमें 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये हम 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने ये। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या है, ये 2 होगा, तो ये 1 होगा, अभी हमने निकाल के बताया, और ये रूट 3 होगा। ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनस है, और रेडियस हमेशा हाइपोटेनस, ठीक है, याद रखनी है। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, तो अब साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपन हाइपोटेनस √3/2, टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपन बेस 1/√3, कॉसेक 30 2/1 को 2 ही लिखते हैं, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, सेक 30 2/√3, कॉट 30 √3/1 यानी √3। इस तरह से देखा आपने कि हमने 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। 2-4 बार इस जो हम बता रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और साइन 45 की तरफ, मतलब 45 की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी एक समझा देते हैं आपको, एक ट्रेंगल बना, राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल हमने बनाया, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब ये 90 डिग्री है, ये 45 की वैल्यू निकालना है, तो ये 45 है। अगर ये 45 है और ये 90 है, तो ये कितना बचा, 45 बचा। ठीक है, ट्रेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वल एंगल्स के साम अपोजिट साइड्स जो होती हैं, इक्वल एंगल्स के अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो ये 45 है, ये 45 है, 45 के सामने की साइड ये, अगर ये 1 है, 45 डिग्री की साइड ये 1 अगर, तो ये भी 1 होगी। इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों बराबर होनी चाहिए, हमने माना 1, तो ये भी हो गई 1। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। पाइथागोरस से अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी √2। पाइथागोरस
अब हम करके नहीं दिखाएंगे, अभी हमने बताया था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, तो इससे हम एच की वैल्यू √2 निकाल पाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसी को हम इसमें बना के बताते हैं सर्कल में। ठीक है, ये हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया और इससे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जैसे ही एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर डाला और इसको हमने 45 बोला, तो ये ऑटोमेटिक 45 हो गया। कितना हो गया, ये भी 45 हो गया। तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगी और ये √2 होगी। ठीक है, अभी आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 45 साइन थीटा बराबर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। cos 45 बेस अपन हाइपोटेनस, बेस इज 1, हाइपोटेनस इज √2, 1 अपन √2। tan 45 परपेंडिकुलर अपन बेस 1 अपन 1 इज इक्वल टू 1। cosec 45 √2/1 मतलब √2। sec 45 √2/1 मतलब √2। cot 45 1 अपन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से देखा आपने कि 45 डिग्री की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम 60 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम उसके पहले आपको बताते हैं, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ओके, और ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, थोड़ा बड़ा बना दिया, अच्छी बात है। तो ये है 60 डिग्री। अभी हमने बताया था सेम है जैसे हमने 30 डिग्री का बनाया था। ठीक है, आप 30 डिग्री वाला याद रखो। क्या याद रखो, 30 डिग्री वाला। कोई बात नहीं, यही बना लो। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या किए थे, 30 डिग्री वाले को 60 कंप्लीट किए थे। जब इसको कंप्लीट करके ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको बढ़ा देंगे, है ना, तो ये अगर 2 है तो ये 1 रह जाएगी और ये √3 हो जाएगी। ठीक है, 30 डिग्री वाली वैल्यू ही आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2। tan 60 डिग्री √3/1, 1 लिखते नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं, √3 आ गया। cosec 60 2/√3, 2/√3। sec 60 2/1, 1 लिखते नहीं है, 2। cot 60 √3, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। देखा आपने कितना इजी तरीके से हमने 60 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, हमने माइनस के बारे में तो सोचा ही नहीं। भाई, आपको बता दिया हमने पहले ही, क्वाड्रेंट ये होता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, जब तक हम एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री की बात करेंगे तब तक हम बाकी माइनस भूल जाएंगे, क्योंकि इस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि ऑल
पॉजिटिव इसमें होता है। इसमें सभी कोऑर्डिनेट सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही होते हैं। इसमें हमें जब तक हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तब तक हमें नेगेटिव की बात नहीं सोचनी है। 60 के बाद अब 90 डिग्री की हम आपको बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 120 की तरफ। अब हम 90 से अबव की बात करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से अबव की बात करते हैं। 90 डिग्री की हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो 120 की बात करते हैं। जब हम 120 की बात करेंगे तो ये आप सर्कल तो बना ही सकते हैं और इस तरह से ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे 120 डिग्री, तो 120 90 से कितना ज़्यादा होता है, 30 डिग्री ज़्यादा होता है। तो कहाँ पे बनेगा, ये लाइन है, ये इसकी क्या होती है, हाइपोटेनस ही होता है, और ये सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो सर्कल के रेडियस ही हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनस को ऐसे बढ़ाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 90 डिग्री ये बन जाएगा, और 90 डिग्री के बाद 30 डिग्री और बनेगा। तो ये एंगल जो हमारा कितना हो जाएगा, 120। अब हम 120 का रेफरेंस एंगल जो इधर बच गया है वही लेते हैं। रेफरेंस एंगल इसका क्या हो गया, 60 डिग्री। क्या हो गया, 60 डिग्री। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, डाला आपने, ठीक है। तो ये हो गया भैया परपेंडिकुलर, और ये रेडियस थी, ये रेडियस तो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस होती है। और ये क्या होता है, बेस होता है। अभी 60 डिग्री की वैल्यू हमने बताया था, ये 30 बनेगा, और तो इसको पूरा करेंगे तो इसका मतलब ये 1 आएगा, ये क्या आएगा, 1, और हाइपोटेनस क्या आएगा, 2, और ये क्या आएगा, √3, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको घिचपिच लग रहा है तो इसको यहाँ पे बना लो ऐसे ही। 120 का निकालने के लिए हम रेफरेंस एंगल 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। 60 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, इसको पूरा करेंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये √3 होगा। अब यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ माइनस होगी, माइनस सोचना नहीं है, ठीक है, मत सोचो अभी। सोच भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये एक्सिस की निगेटिव साइड में है, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर वाली लाइन सभी पॉजिटिव होती हैं, वाई एक्सिस से राइट साइड वाली सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होती हैं, और वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पे चलेंगे जो भी डिस्टेंस वो नेगेटिव होगी। तो बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा, बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। अब इसका हम सिंपल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होती है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो दूसरे तरह से, अगर यहाँ पे माइनस नहीं रखना है तो साइन और कॉसेक छोड़ के बाकी सब निगेटिव आएंगे, ठीक है। ये बता दिया, इसको डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन आप यहाँ से भी देख लें। दोनों तरीके हैं, जैसे भी करना हो वैसे करो, आंसर वही आना है, वैल्यू वही आनी है, रिजल्ट वही आना है, ठीक है। ये समझने का फर्क है, ठीक है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज √3, हाइपोटेनस इज √2, तो √3/2, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस -1/2, -1/2, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस का √3, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा 2/√3, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, कॉट टेन का उल्टा -1/√3, माइनस का 1/√3। तो देखा आपने, इस तरह से हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू इतना इजी तरीके से निकाला है, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि अब आप भूल नहीं पाएंगे,
लेकिन ऐसे भूल जाएंगे जब तक ये आपको देखने में लग रहा होगा दिस इज़ वेरी इजी, बहुत है बहुत, जब आप करोगे खुद से करोगे तो आपको 50 तरह के डाउट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, फिर आप मेरा वीडियो देखिएगा, डाउट क्लियर करिएगा, ठीक है, फिर से करिएगा। तो ऐसे जब 10-20 बार 50 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इतना बनाने की सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने माइंड में भी इसको बनाकर कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और 120 के बाद देखते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है, 135। फिर हम वही काम करते हैं, एक हम आपके लिए सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस बना लिया और ये वाई एक्सिस बना लिया और हमारा बन गया क्वाड्रेंट। यहाँ से हम एक रेडियस या हाइपोटेनस कह लो, इसको लेते हैं और ये 0 डिग्री से शुरू करते हैं, 90 डिग्री आया, 90 डिग्री से आगे कितना बढ़ना पड़ेगा? हाँ, तो 135 होगा, 90 डिग्री के आगे 145 और सॉरी 45 और 90 से लेकर ये 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। तो 145 डिग्री का इधर एंगल कितना बच गया? 45 डिग्री। तो दोस्तों 145 डिग्री का रेफरेंस एंगल, सॉरी 135 है, बहुत बड़ी मिस्टेक मेरे से। 135 डिग्री का रेफरेंस एंगल 45 डिग्री होता है और यहाँ से इसीलिए हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक, अब भाई एक चीज़ बताई थी हमने, जब भी 45 का होगा तो ये भी 45 होगा, ये भी क्या होगा? 45, इसके सामने की साइड ये और इसके साइड के सामने की साइड ये बराबर होंगे। अगर ये 1 है और ये 1 है तो इसका हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो ये वाला क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, बाकी सब प्लस होंगे। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√2, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस -1/√2, tan 135 इज इक्वल टू tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस -1, कॉसेक 135, इसका उल्टा साइन का उल्टा √2 आ जाएगा, सेक कॉस का उल्टा माइनस का √2 आ जाएगा, कॉट 135 tan 135 का उल्टा -1 रहेगा। ठीक, तो इस तरह से देखना कितना इजीली तरीके से हमने 135 के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा एंगल आता है। ठीक है, हाँ, अब आ गया 150 डिग्री की वैल्यू निकालना है। फिर से हम सर्कल ड्रा करते हैं, फिर से सर्कल ड्रा करते हैं, फिर से सर्कल ड्रा करते हैं और ये एक्स एक्सिस बनाते हैं और ये वाई एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस बनाते हैं और ये वाई एक्सिस बनाते हैं और हम एक क्या करेंगे, हाइपोटेनस लेंगे या रेडियस लेंगे और उसको ड्रा करेंगे। और ये हमने देखा ये 0 डिग्री से इधर शुरू किया और राइट साइड में गया, सॉरी लेफ्ट साइड में गया, एंटी क्लॉक वाइज गया, एंटी क्लॉक वाइज यहाँ 90 प्लस कितना 60 150 होता है 60 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 150, 150 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए? 30 जोड़ें, तो ये 30 डिग्री 150 का रेफरेंस एंगल हो गया, 30 डिग्री 150 डिग्री का रेफरेंस एंगल हो गया। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या होगा? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। और ये वाला जो होगा 30 डिग्री, अब हमने क्या बोला 30 डिग्री वाले कंप्लीट करेंगे इसको, तो ये 60 जब बनेगा तो ये मतलब 1 होगा, तो ये 2 होगा और ये √3 होगा। ये वाली डिस्टेंस हमारी माइनस होगी और ये दोनों प्लस रहेंगी। बस साइन की वैल्यू की क्या आ जाएगा 150,
साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 1/2। कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस -√3/2। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस -1/√3। कोसेक 150 क्या होता है, कोसेक 150 क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा 2। सेक 150 क्या होता है, -2/√3, -2/√3। कॉट 150 क्या होता है, कॉट 150 क्या होता है, टेन का उल्टा -√3। इस तरह से देखा आपने, हमने कितने इजी तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसके बाद मैं एक और अच्छी सी ट्रिक लेकर आया हूँ और वो भी आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल वो चक्के रह जाएंगे कि अरे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक हैं जिनसे हम अभी तक, जिनको हम बहुत ज़्यादा टफ समझ रहे थे, वो तो बहुत इजी अच्छी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, हम कहाँ थे और हम अभी तक क्यों हमने ये वीडियो नहीं देखा, आप ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा तारीफ हो गई। ठीक है, चलो 180 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। 210 की वैल्यू चलो निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, 210 की। ये हमने सर्किल ड्रा किया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब 210 कब बनेगा भाई, 180 + 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रेडियस लेंगे, यहाँ से एक रेडियस ली हमने और इसको हमने घुमाया, ये 180 हो गया। 180 के बाद में 30 डिग्री और चलेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेफरेंस एंगल। हमने किस पे डाला है, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो एंगल आ गया 30 डिग्री, भाई 180 प्लस कितना होता है, 30, 210। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट 210 है और इसका रेफरेंस एंगल ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री रेफरेंस एंगल है, तो अभी हमने बताया था। तो 30 डिग्री के सामने की उपजा जो होगी उसको 1 मानेंगे। ठीक है, जो हाइपोटेनस है आपका वो इसका दूना होगा, 2 होगा। जो बच गई साइड वो √3 होगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली साइड माइनस में होगी। ठीक है, और ये वाली भी माइनस में होगी। ठीक है, ये कभी भी माइनस नहीं होती है, जो हमारा क्या हाइपोटेनस। ठीक है, तो अभी आप देखिए, इसको चाहे तो अगर ये माइनस साइन नहीं लगाते तो भी आप आसानी से कर सकते थे। ए एस टी टेन और कॉट पॉजिटिव रहते, बाकी सारी की वैल्यू निगेटिव आती। ठीक, अब देखिए हम इसमें लगा लिया तो भी वही बात है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस -1/2, माइनस का 1/2। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस -√3/2, -√3/2। टेन का देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ गया पॉजिटिव। अभी क्या बताया था, ए एस टी सी होता है, ए एस टी सी। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, टी फॉर टेन और टेन का उल्टा कॉट। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। देखो टेन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, ऐसे कोसेक निकालेंगे तो -2/1 मतलब -2। सेक का निकालेंगे -2/√3, -2/√3। कॉट की निकालने के लिए -1/2, -1/2। कॉट की -1/2 कैसे आ गई, ओहो गलत लिख दिया हमने। ऐसी गलती हो सकती है कहीं, तो इतना माइंड न करिएगा। कॉट माइनस नहीं प्लस की आएगी √3। ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है। ठीक है, भगवान से नहीं होती।
तो हम इंसान हैं, इसीलिए गलती भी हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखें कौन सी एंगल की वैल्यू निकालना है। 225। भाई 225 की कैसे निकालेंगे? एक सेकंड दीजिए, पानी पी लें। हाँ तो भाई, हमने एक सर्कल ड्रा किया है, इसका एक्स एक्सिस बना दिया और इसका वाई एक्सिस भी बना दिया। जितना मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ मैं उतना नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। इसे पढ़ाते पढ़ाते जब हम भी थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो अच्छा और पढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं सबको नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। चाह के भी नहीं मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, साइन 225। यहाँ से देखिए हमने एक रेडियस ड्रा की इसकी, एक रेडियस ड्रा की और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो 180 हो गया। 180 के बाद 45 ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल जो बना, ये 225 डिग्री का बना, ठीक है। तो वन हम जिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं वहीं से रेफरेंस एंगल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 45 डिग्री। तो यही 225 का रेफरेंस एंगल, 225 का रेफरेंस एंगल क्या हो गया? 45। मतलब 45 वाली जो वैल्यू लिखेंगे सारी की सारी वही आएंगी इसमें, ठीक है। एक बार हम लिखें 45 की वैल्यू क्या निकालते हैं, देखो ये 45 बनाते थे तो इसको 1 और 1, इसको √2 लिखते थे, ठीक है, लिख दें। तो साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 1/√2, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस 1/√2, tan परपेंडिकुलर अपन बेस 1, कॉसेक √2, सेक √2, कॉट 1। अब ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टी एंड सी, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। ये सी क्या हमने लिखा? टी सी नहीं लिखना चाहिए, इन्हें कंफ्यूज कर जाओगे। टेन और उसका उल्टा, टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो भाई टेन कॉट पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक सेकंड में हमने लिख दी, केवल रेफरेंस एंगल से। ये सब भी करने की जरूरत नहीं, केवल हमने पता किया कितना रेफरेंस एंगल है, उतना एंगल बना लिया और ये वैल्यू लिख दी। अब हमने एस टी सी लगा दिया, टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, ठीक है। अब हम इससे बता रहे हैं आपको, अभी हम देखिए यहाँ पे ये 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये √2 होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। देखो ये वाई एक्सिस के नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होती है, ये नीचे की तरफ की डिस्टेंस है इसीलिए माइनस होगी, और ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होती है वो माइनस होती है, ठीक है। तो अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 1/√2। कॉस क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस -1/√2। टेन क्या होता है? 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉसेक देखो √2/1 माइनस में सेक, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजीली तरीके से हमने, कितना इजीली हमने ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप सीख नहीं पाए तो बहुत ही अफसोस की बात हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलो बढ़ते हैं 240 की तरफ आते हैं। सर्किल ड्रा करें ना करें?
ना करें बोलो तो, ठीक है, ना करें, चलो अच्छा कर ही लेते हैं, कोई नहीं। अब हम ये मेथड पूरा कर देंगे, फिर हम दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम पूरा कर देते हैं। एक तरीके से हम 360 तक की सारी वैल्यूज निकाल के आपको बता दें। अब यहाँ से हमने एक क्या ले लिया, रेडियस ले ली, यही हाइपोटेनस बनता है, और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, और यहाँ तक पाया हमने ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। 180 डिग्री का एंगल आपने पहले भी पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद कितना और आगे बढ़ना पड़ेगा, 60 डिग्री और बढ़ना पड़ेगा, और उससे हम तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 240 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 240। अब हम देखते हैं, इससे हमने परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पे, हमेशा एक्स एक्सिस पे ही डालते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जिस पे हमने परपेंडिकुलर डाला है उससे और इस हाइपोटेनस के बीच में कितना एंगल बना है भाई, 60 डिग्री का बना है। तो यही 60 डिग्री इसका क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल। क्या? रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो 60 डिग्री का रेफरेंस एंगल होता है, हमने आपको अभी बताया था, जब हम इसको 60 डिग्री लेते हैं, इसको 60 डिग्री लेते हैं तो ये 30 हो जाता है। इसको जब पूरा करते हैं ऐसे ऐसे करके तो ये आधा, या ऐसे समझ लो 30 के सामने के वाली की जो साइड होती है 1 होती है, तो ये वाली साइड जो हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये √3 हो जाएगी। 60 डिग्री के एंगल लिया है हमने, ठीक है। 60 डिग्री एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब भाई साइन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर माइनस होगा और ये बेस माइनस होगा, परपेंडिकुलर माइनस होगा और ये बेस माइनस होगा, ठीक। ऐसे कर लो या कैसे भी कर लो। तो अगर हम ये माइनस ना लगाते, ना लगाएं, नहीं लगाते हैं, बिना माइनस लगाए करके दिखाते हैं जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन √3/2, मतलब जो 60 डिग्री की वैल्यू थी वो लिख दो आप, cos 60 की 1/2, टेन 60 की √3, टेन 60 √3, ठीक है। टेन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक इसका उल्टा 2/√3, सेक 2/1 मतलब 2, कॉट 10 का उल्टा 1/√3। अब ये है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका उल्टा कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो 10 और कॉट छोड़ के ये, और इसमें निगेटिव नहीं, बाकी सब में निगेटिव लगा दो, बस यही वैल्यूज होगी, ठीक है। देखा, बहुत अच्छे से हमने ये वैल्यूज निकालनी, और कोई बिना बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। आगे हम बढ़ें, 270 हम निकाल चुके हैं, 300 की निकालते हैं। ठीक है, 300 के निकालने के लिए यहाँ से हम एक रेडियस ड्रा करते हैं, यही हाइपोटेनस कहलाता है, इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यहाँ तक 270 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 270, इससे आगे 30 डिग्री और बढ़ेंगे तो ये 300 का एंगल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन जाएगा, 300। देखिए ये बना के हम आपको रेफरेंस एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बता रहे हैं, तो आपको ये तो आ जाएगा कि रेफरेंस एंगल क्या होता है। अच्छा, रेफरेंस एंगल को कभी कहीं रिलेटेड एंगल भी लिखा है, तो इससे कंफ्यूज ना करिएगा, रिलेटेड एंगल भी कहते हैं, ठीक है। हम रेफरेंस एंगल कह रहे हैं, इससे इसको रिलेटेड एंगल भी कहीं कहा हो तो ये मत सोचिएगा कि हमने आपको
गलत बता दिया, ठीक है। तो इसका रेफरेंस एंगल क्या बन जाएगा? अब भाई इससे हम परपेंडिकुलर हमेशा एक्स एक्सिस पे डालते हैं, तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लें, ठीक, डाल दिया। अब ये एंगल कितना बचा है? यहाँ 300 और कितना बचा? 60 बच गया। तो ये 360 का हो जाएगा पूरा। ये 60 डिग्री का बचा। कितना बचा? 60 डिग्री। तो इसका रेफरेंस एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री वाली वैल्यू सारी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। साइन 60 की क्या होती है? √3 √3/2। यहाँ पे हम निकाल के बताएं। ये जैसे, ओहो, ओहो, एक मिनट, ये क्या हो गया? ये 60 डिग्री मान लिया। ये 30 हो गया, इसको पूरा करेंगे। 30 के सामने भुजा 1, ये 2, ये √3, ठीक है। तो √3/2 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, ठीक है। कॉस बेस अपन हाइपोटेनस 1/2, 10, 10 परपेंडिकुलर अपन बेस √3, कॉस साइन का उल्टा 2/√3, 2/√3, सेक कॉस का उल्टा 2, और कॉट 10 का उल्टा 1/√3। यही हमने बोला था, 60 डिग्री की वैल्यू लिख दो। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3, कॉसेक साइन का उल्टा 2/√3, सेक 2, और कॉट 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अभी हमें देखना केवल ये है, इसमें क्या प्लस रहता है, इसमें कौन सा प्लस रहता है? ए एस टी सी। यहाँ ए होता है, यहाँ एस होता है, ये टी होता है, और ये सी होता है। सी फॉर कॉस होता है, उसका सेक होता है उल्टा, ठीक है। कॉस और सेक, कॉस क्या होता है भाई? सॉरी, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो कॉस वाला और सेक वाला छोड़ के बाकी सब नेगेटिव कर दो। यही इनकी वैल्यूज हो गई। कॉस साइन 300 की -√3/2, देखो यहाँ पे देख लो, ये जो डिस्टेंस होगी केवल ये माइनस होगी, परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, यानी √3, ये √3 विल बी माइनस, और ये हाइपोटेनस है इसीलिए ये हमेशा प्लस रहेगा। ये 2 है, और ये क्या है? 1 है। तो -√3/2, ठीक है। कॉस में बेस अपन हाइपोटेनस 1/2, ठीक है। देख रहे हैं, इस तरह से आप सारी की सारी वैल्यू यही आगे आ गई हैं, ठीक है। तो देखा कितनी अच्छे तरीके से हमने 300 की वैल्यू भी, 300 के सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दी। 345, 315 की वैल्यू, 315, 315, 330, 315 की वैल्यू, 330 की भी वैल्यू होती है, ठीक है। 315 की वैल्यू। हम केवल इनमें, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो हम साइन 315, यहाँ से हम एक रेडियस ले लेंगे। ओहो, क्या किया? एंगल ये भी सही नहीं बना। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से हम एक रेडियस लेते हैं, यहाँ से रेडियस लेते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यहाँ तक हो गया 270,
270 में कितना जोड़ें कि 315 हो जाए। 70 में 45 जोड़ें, कितना जोड़ेंगे 45, 45 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का रेफरेंस एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 315, कितना होगा 315, 315 डिग्री, इसका रेफरेंस एंगल 45 होगा। तो 45 की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू जो होती हैं वो सब लिख दो। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती हैं, साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, कॉसेक 45 √2, सेक 45 रूट, ये क्या लिख दिया हमने, कॉस 1/√2 है भाई, ठीक है। कॉसेक 45 की क्या हो जाएगी √2 आ जाएगी, ठीक है। सेक की भी √2 आ जाएगी, कॉट की 1 ही आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये सब निगेटिव आ जाएंगे, ये निगेटिव आ जाएंगे, ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। देखा आपने, ये निगेटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 की बात कर रहे हैं तो ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये माइनस होगी, जहाँ भी -1/√1 आया है, तो यहाँ पे जब कॉस की देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने 315 डिग्री की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। अब आगे बढ़ें, 330, 330 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, अच्छा चलो जाते जाते हम इसी में कवर करते हैं। अभी जैसे हम बता रहे सर्कल वर्कल ड्रा करके, वैसे तो आप निकाल ही पा रहे हो। यहाँ पे हम केवल देखो 330 कैसे आएगा, 270 में कितना जोड़ेंगे कि 330 हो जाए, 30 जोड़ा तो 33 प्लस 60 करने में, 60 के बाद 330 के बाद 30 बचेगा, मतलब 330 का रेफरेंस एंगल आ गया 30 डिग्री, है ना। 330 में 30 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा ना, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे ड्रा कर रहे हैं, हमें रेफरेंस एंगल पता चल गया, तो 30 डिग्री की वैल्यू सब लिख दो। साइन 30 की कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की √3/2, टेन 30 की 1/√3, कॉसेक 2, सेक 2/√3, कॉट √3, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। कॉस कॉस हटा दो और सेक हटा दो, बाकी सब निगेटिव कर दो, ये निगेटिव, ये निगेटिव एंड ये निगेटिव, ठीक है। इस तरह से देखा आपने, हम कुछ भी ना बनाएं, केवल रेफरेंस एंगल निकाल लें, रेफरेंस एंगल निकाल कर हम सारी की सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक नई चीज़ बता दी अभी, ठीक है। साइन 360 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये 0 डिग्री तो सब पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, और लेकर आएंगे कुछ और अच्छे से टॉपिक, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस, जो मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में
शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वंस अगेन थैंक यू।